वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुकरमीन अल मुत्तकीन व औलियाई उम्मतिही वल उलमाई वल मुज्तहिदीन व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदाबहार शुक्र कि जिसकी तौफीक खास से और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जोड़ों के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सादत नसीब फरमाई कि हमें हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की ये अज़ीमुश्शान सादतें और घड़ियाँ नसीब हो रही हैं। खालिक़ कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, बारी ताला हमें खुशू खुदू और तकवा की दौलत हासिल करते हुए इस रमज़ानुल मुबारक का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। सानियन, मैं जुमला कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान बसीरपुर को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिनमें बिलखुसूस मोहतरमुल मुकाम मोहतरम अलहाज अख्तर अली मुजाहिद साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम नियाज अहमद मुहार कादरी साहिब और मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कुर्बान अली कादरी साहिब, मोहतरम ज़हीर कय्यूम कादरी साहिब, तहसील सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम सैयद बशारत अली शाह गेलानी साहिब, मोहतरमुल मुकाम मोहतरम चौधरी अमानत अली कादरी साहिब और मोहतरमा बाजी सायरा कादरी साहिबा, इसी तरह मोहतरमा बाजी ताहिरा फातिमा कादरी साहिबा, मोहतरमा बाजी तहमीना मुदस्सर कादरी साहिबा, और इसके साथ साथ मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तहसीली सदर मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल अल्लामा मुफ्ती रियाजुल हसन हाशमी साहिब और मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कारी मोहम्मद आजम नूरी कादरी साहिब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जुमला हबाब जो कायदीन और कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जुमला अहबाब जो दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, आप तमामी अहबाब हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। तमामी अहबाब को मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा और दिल की अमीर गहराइयों से तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से खुशामदीद भी कहना चाहूँगा। और आज की इस नशिस्त में हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ताजर बरादरी भी मौजूद है, वकला भी तशरीफ़ लाए,
असातिज़ा किराम तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ लाए, हम आपको दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हादीन मोहतरम, जैसा कि आपने ऐलानात समात किए होंगे और इसी तरह आपने इश्तिहारात का भी मुताला किया होगा कि हमारा आज का जो मौजू है वो है रमज़ानुल मुबारक और, बोलें जरा, सबको मालूम है ना, रमजान और तकवा। तो हम इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में इसी मौजू में रहते हुए इस मौजू को बयान करने की सादत हासिल करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। हादीन मोहतरम, रमजानुल मुबारक का महीना वो बरकतों और सादतों वाला महीना है जो अजर सवाब के बेशबहा खजानों से भरा हुआ है, जो नेकियों का मौसम बहार भी है और जो हमें तब्दील होना भी सिखाता है। यह महीना इंसान को जहन्नम की आग से आजाद करने का महीना भी है और इस माह के अंदर एक रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी भेजी है कि जिस वक्त एक रात को 1000 महीनों से अफसल बना दिया। इसी तरह यह महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों और बख्शिशों का महीना है कि इस माह के अंदर खालिक कायनात की रहमतें और बख्शिशें वो कसीर तादाद में कसरत से इस इंसान पर नाजिल की जाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रजू करे, खालिक कायनात की तरफ पलटे, तो इंसान का पलटना वो ऐसा पलटना हो कि इंसान फिर पलट कर गुनाह की तरफ मायल ना हो। फिर इंसान जो खता कर बैठा, गलती कर बैठा, नादानी कर बैठा, उसके बाद जब रब की बारगाह में पलट कर तौबा करे तो इंसान की तौबा वो तौबतन नसूहा होनी चाहिए। हादीन मोहतरम, आइए हम मरहलावार अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब तकवा किसे कहा जाता है और फिर रमजान मुबारक के जरिए हम तकवा कैसे हासिल कर सकते हैं, हम इस चीज को बयान करेंगे। अब देखें, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या तकवा फकत जुब्बा और दस्तार का नाम है कि इंसान अपने जाहिर को तब्दील कर ले और ऐसा हुलिया बना ले जो अल्लाह वालों ने बना रखा था, तो क्या इसको तकवा कहा जाएगा? नहीं, बल्कि तकवा बसीरपुर वालों इंसान के दिल की कैफियत का नाम है। मसलन हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जाते ज़िबाकार को देखें तो हालत जंग में आपने सुना होगा कि आपने दुश्मन पर काबू पा लिया और करीब था कि आप उसको कत्ल कर देते, लेकिन उसने आपके चेहरे की तरफ थूका तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उसको छोड़ दिया, कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। उसने पूछा कि आप पहले मुझे कत्ल करने वाले थे, लेकिन अब आपने इस इरादे को तर्क कर दिया है, वजह क्या है? तो आप फरमाने लगे कि ऐ दुश्मन खुदा, दुश्मन इस्लाम, मैं पहले तुम्हारे खिलाफ जो जंग कर रहा था वो फकत रब्बे कायनात की रजा की खातिर कर रहा था, फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए कर रहा था। जो मैं तेरे साथ जिहाद कर रहा था और खालिक कायनात की बारगाह में जिहाद कर रहा था, वो फकत अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कर रहा था। लेकिन जब तूने ये अमल किया
तो इस अब मेरे कत्ल करने के इरादे के अंदर मेरा जाती इंतकाम भी शामिल हो चुका है। अगर मैं अब तुम्हें कत्ल करता हूं तो अब 50% रब की रजा होगी और 50% मेरा जाती इंतकाम शामिल होगा। अब इसलिए मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जाती इंतकाम शामिल हो चुका है। आप बशीरपुर वालों मुझे बताइए, अगर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप उसको कत्ल कर देते तो रहती दुनिया तक, कयामत तक किसी इंसान को यह मालूम हो सकता कि इसके अंदर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जाती इंतकाम भी शामिल है? नहीं। हाज़रीन मोहतरम, इसी चीज को तकवा कहा जाता है। फिर आगे बढ़िए, रमजान मुबारक का महीना है, हम रोजा रखते हैं। रोजा रखकर जब तन्हा होते हैं, जब अकेले होते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और हालांकि जब वुजू के लिए कुली की जाती है तो वो भी निहायत एहतियात के साथ की जाती है कि पानी हलक से नीचे ना उतर जाए। तो याद रखें, इसी को तकवा कहा जाता है। यानी हर इंसान जब जो भी अमल कर रहा हो, हर अमल के अंदर खालिक कायनात की जात ज़िबकार को याद रखा जाए। अब आइए थोड़ा सा लुगत की तरफ बढ़ते हैं। आइम्मा ने तकवा के लुगत के अंदर कसीर मानी बयान किए हैं। एक दो माना आपके गोश गुजार करता हूं। अल्लामा अबुल हसन अली बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अस्लुल इत्तिकाई अल हज्जु बैन शैअइन, दो चीजों के दरमियान पर्दा करने को तकवा कहा जाता है। मसलन इस तरफ समझाने के लिए बयान करूं तो मर्द हजरात बैठे हैं, दरमियान में पर्दा है, इस तरफ हमारी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं। अब ये नहीं जानते वहां कौन है और ये नहीं जानते कि वहां पर कौन है। तो इस दीवार को, इस पर्दे को अल्लामा अबुल हसन अली बिन इस्माइल रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं अरबी जुबान में लुग़वी माना तकवा। दूसरा माना इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं, अल विकायतु हिफ्ज़ु शैइ मिम्मा युज़ीही व युफ़स्सिरुहु, तकवा इस चीज का नाम है कि इंसान उस चीज से जो नुकसानदेह है, जो मुज़िर है, उस चीज से अगर अपनी हिफाजत कर लेता है तो इसको भी अरबी जुबान में तकवा कहा जाता है। आगे बढ़िए इस्तिलाही तारीफ की तरफ और शरई तारीफ की तरफ। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अत-तक़वा तर्कुल इदरारी अलल मासिया व तर्कुल इग़्तिरार बित्ताअती, जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत कर रहा हो, खालिक कायनात की फरमाबरदारी कर रहा हो, तो इंसान को चाहिए कि तमाम गुनाहों को तर्क कर दे। और अगर वो इंसान धोखाबाजी कर रहा है तो धोखाबाजी से भी अगर वो इंसान बाज आ जाता है तो इसको अरबी जुबान में तकवा कहा जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप बड़ी खूबसूरत तारीफ बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, अत-तक़वा अन ला याजिदुल खल्क़ु फी लिसानिका ऐबन, तकवा इस चीज का नाम है कि ये बंदा, ये रब की मखलूक, ये इंसान तेरी जुबान पर कोई ऐब ना देखे। और फिर फरमाया, बलल मलाइकातु फी अफ़आलिका ऐबन, और फरिश्ते तेरे अमाल के अंदर कोई ऐब ना देखें। और फिर फरमाया, बला मालिकुल अर्शी फी सिर्रिका ऐबन, और मालिकुल अर्श अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तुम्हारे बातन में कोई ऐब ना देखे तो इसको तकवा कहा जाता है। और कुर्बान जाएं हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दद, आपने क्या ये खूबसूरत तकवा की बयान फरमाई है। इस तारीफ को सुनिए और अपने ईमान को ताजा कीजिए। आप फरमाते हैं कि इंसान, तकवा इस चीज का नाम है कि जिस हालत में रब ने तुम्हें रूह अता फरमाई है, बात समझ रहे हैं ना, जिस हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें रूह अता फरमाई है, अगर इसी हालत में रब की बारगाह में वापस पलटा दे तो इसको तकवा कहा जाता है। इस चीज का नाम तकवा है। तारीफात तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे पास चूंकि वक्त कम है लिहाजा उस चीज को मलहूज रखते मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब
इन्हीं तारीफात को हमने अपने जहन में रखना है कि तकवा किसे कहा जाता है कि जब इंसान कोई भी काम करे तो उस काम करने में फकत खालिक कायनात की जात को याद रखा जाए कि मैं अगर ये काम करता हूं तो मेरा रब राजी होगा या खालिक कायनात नाराज होगा। अगर इस चीज को हम अपने जहन में रखकर हर अमल करेंगे तो इसको फिर अरबी जुबान में क्या कहा जाएगा? तकवा कहा जाएगा। अब तकवा की अहमियत और फजीलत को देखें कि रब्बे कायनात ने हर तबके को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। इस कायनात के अंदर जो भी तबका है और जो भी जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। मसलन जब आम इंसानों की बारी आई तो खालिक कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तुम्हें चाहिए कि अगर इबादत करनी है तो इबादत फकत खालिक कायनात की करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की करनी है। आगे क्या बयान फरमाया? उसका मकसूद क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा की दौलत से सरफराज हो जाओ। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे तखसीस फरमाई, यहां पर बयान फरमाया इंसानों को। अब इंसानों के अंदर मुसलमान भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाला इंसान भी इंसान के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिर रब ने तखसीस फरमाई और मोमिनीन से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मोमिनो, ए कलिमा पढ़ने वालों और कलिमा पढ़कर गुलामी मुस्तफा का पट्टा अपने गले में डालने वालों, जब रब की बारगाह में तकवा इख्तियार करने का वक्त आए तो ऐसा तकवा इख्तियार करना जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है। और ऐसा तकवा किन लोगों ने इख्तियार किया? जो खालिक कायनात के बरगजीदा नबी थे और खालिक कायनात के बरगजीदा औलिया थे। तो आम मोमिनीन को भी तकवा का हुक्म दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम को भी रब्बे कायनात ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु तकिल्लाह वला तुतिइल काफिरीना वल मुनाफिकीना। ए नबी अलैहिस्सलाम, आप भी रब की बारगाह में तकवा इख्तियार कीजिए और काफिरों की और मुशरिकों की इताअत ना कीजिए। फिर इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़े तो हर नबी ने, हर रसूल ने अपनी उम्मत को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेशक का ऐलान फरमाया तो बेशक का ऐलान करने के बाद जो सबसे पहले चीज उन्होंने ऐलान फरमाई और बयान फरमाई, वो अपनी उम्मत को इसी चीज का पैगाम दिया, अने अब्दुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूं और रब का ये फैसला सुना रहा हूं, अगर तुम मुझे रब का नबी मानते हो और खालिक कायनात की जात पर ईमान रखते हो, तो अगर तुमने इबादत करनी है तो इबादत फकत रब कायनात की जात की करनी है। और फिर फरमाया वत्तकूहु, और खालिक कायनात की बारगाह में तकवा इख्तियार करना है और उसी की इताअत करनी है। गोया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। अब जो इंसान तकवा इख्तियार कर लेता है, मुत्तकी बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुत्तकी कौन कौन से इनामात अता फरमाता है, उस मुत्तकी को, साहिब तकवा इंसान को कौन से समरात अता करता है, कौन से फवाइद अता किए जाते हैं। इन फवाइद को सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। सबसे बड़ा फायदा और सबसे पहला फायदा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुत्तकी इंसान को अता फरमाता है, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, खालिक उस इंसान के हर मामले के अंदर, हर काम के अंदर आसानी पैदा फरमा देता है। जो तकवा इख्तियार कर ले, अल्लाह पाक उसके हर मामले के अंदर आसानी पैदा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह अत-तलाक आयत नंबर 4, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। ऐ इंसान, अगर तू रब की बारगाह में साहिब तकवा बन गया तो तू जो काम करेगा उस काम के अंदर खालिक कायनात आसानी पैदा फरमा देगा। फिर फरमाया, अगर इंसान
तो मुत्तकी बन गया तो तुम्हारे दुश्मन हुए, तुझे हसद करने वाले हुए, तेरी गिबत करने वाले, तेरे खिलाफ साजिशें करने वाले और चालें चलने वाले अगर दुश्मन हुए तो तुम्हारे दुश्मन जो भी चाल चलेंगे, अगर तू साहिब तकवा इंसान बन गया तो दुश्मन की कोई चाल तुम पर कोई असर नहीं करेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन तस्वीरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो दुश्मन की कोई चाल भी तुम पर असर नहीं करेगी। तीसरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इंसान अगर तुम मुत्तकी बन गया, साहिब तकवा इंसान बन गया। आज हम इस वजह से काफी परेशान नजर आते हैं और जिस तरह महंगाई है हर इंसान इस चीज का तज़किरा भी करता है, क्या आज हमारी आमदन थोड़ी है, हमारी तनख्वाह थोड़ी है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, खानदान बड़ा लेकिन आमदन कम है। तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर एक गारंटी दी है, खालिक कायनात ने एक गारंटी दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान अगर तू रब की बारगाह में मुत्तकी बन गया तो अल्लाह पाक वहां से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा कि तूने वहां का गुमान भी नहीं किया होगा, तूने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह पाक ऐसा रास्ता पैदा फरमा देगा, व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा कि तूने गुमान भी नहीं किया होगा। तीन फवाइद मुत्तकी को अल्लाह पाक ने अता फरमाए इस दुनिया के अंदर। फिर चौथा फायदा और इनाम ये अता फरमाया, इरशाद फरमाया, इंसान अगर तुझ पर किसी किस्म का गम है, कोई अलम है, कोई परेशानी है, तो रब की बारगाह में मुत्तकी बन जा, अल्लाह पाक तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, इंसान अगर तू साहिब तकवा बन गया और अल्लाह की जात पर तुम्हारा यकीन हुआ और तवक्कुल हुआ तो बस तुम्हारी जात के लिए रब की जात ही काफी हो जाएगी। अल्लाह की जात पर तकवा और तवक्कुल इख्तियार करने की जरूरत है। फिर खालिक कायनात ने छठा इनाम ये इरशाद फरमाया, ऐ इंसान अगर तू मुत्तकी बन जाता है, साहिब तकवा इंसान बन जाता है, तो खालिक कायनात जमीन और आसमान से तेरी जात पर बरकतों का नज़ुल फरमाएगा, तेरे घर में बरकतों को खालिक कायनात नाज़िल फरमाएगा। इरशाद फरमाया, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू, अगर वो बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते तो क्या इरशाद फरमाया, खालिक कायनात उस इंसान को क्या इनाम अता फरमाता, फरमाया खालिक कायनात उस इंसान के लिए रहमतों के और बरकतों के दरवाजों को खोल देता। लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों के और बरकतों के दरवाजे उस इंसान पर खोल देता। फिर फरमाया, ऐ इंसान अगर तू साहिब तकवा इंसान बन गया तो अल्लाह पाक तुम्हारे अमाल की भी इस्लाह फरमाएगा, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हमेशा सीधी बात करोगे, युस्लिह लकुम अमालकुम, तो खालिक कायनात तुम्हारे अमाल को दुरुस्त फरमा देगा, अमाल को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब इससे अगला जो फायदा है ये बड़ा अजीम शान फायदा है हाज़रीन मोहतरम। अब ये ऐसा फायदा है कि कुछ लोग इस वजह से भी हमें परेशान नजर आते हैं। जो इंसान याद रखे मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को तमाम इंसानों से अफजल और आला बना देता है, उस इंसान को अफजल तरीन इंसान होने की रब गारंटी दे देता है। आज हम जातों में तकसीम हो चुके हैं, हम बरादरियों में, हम कौमों में तकसीम हो चुके हैं। मुझे नहीं आइडिया कि आपके इस इलाके में कौन कौन सी जातें हैं, लेकिन अगर हम अपने इलाके की बात करें तो कोई वहां पर वड़ाइश होगा, कोई तारड़ होगा, कोई चीमा होगा, कोई चट्ठा होगा। इसी तरह एक मोची बरादरी है, एक माशी बरादरी है, एक लोहार बरादरी है। तो ये पेशों की वजह से कुछ बरादरियां भी हैं। हाज़रीन मोहतरम, खुदारा इस बात को तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा, अगर कोई इंसान किसी ऐसे घर में पैदा हो चुका है कि जो जमींदार है, जिनके पास मालो दौलत है,
तो जमीन होने की वजह से या मालो दौलत होने की वजह से उस इंसान को, किसी दूसरे तबके को, किसी दूसरी कौम को, बरादरी को हकीर जानने की जरूरत नहीं है। उसको इस दुनिया के अंदर अपने आप को बड़ा करने की जरूरत बोलिए नहीं है। हां, रब की बारगाह में चौधरी वही है, रब की बारगाह में बड़ा इंसान वही है जो खालिक की कायनात की बारगाह में तकवा इख्तियार करने वाला है। अल्लाह की बारगाह में साहिबे बुजुर्ग है, उसकी इबादत करने वाला है, वही इंसान रब की बारगाह में क्या है, बड़ा इंसान है। और ये जो बरादरियां होती हैं, ये तबकात, ये जातें, याद रखें ये फकत तारुफ के लिए होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और फिर हमने तुम्हें जातों के अंदर तकसीम किया, तुम्हें बरादरियों के अंदर, कौमों के अंदर तकसीम किया। और मकसद भी रब ने बयान फरमा दिया, क्यों, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को पहचान सको। ये फकत एक मकसद था। लेकिन आज बदकिस्मती से हमने, हाज़रीन मोहतरम, हमने इन जातों को लेकर, इन बरादरियों को लेकर, जो अगर कोई ऐसा तबका है, ऐसी कौम है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है, हम उसको हकारत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, रब की निगाह में बड़ा वही है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो साहिब तकवा इंसान है, जो रब की बारगाह में डरने वाला है, जो तकवा इख्तियार करने वाला है, वही इंसान रब की बारगाह में साहिब बुजुर्ग है। फिर आखिरी फायदा इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक जो मुत्तकी को अता फरमाएगा वो क्या है। अगर कोई इंसान इस वजह से परेशान नजर आता है, वालिदैन बैठे हैं, माएँ बहनें बैठी हैं, इसी तरह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, साहिब औलाद जो अफराद बैठे हैं, उनसे गुजारिश है नुक्ते को सुनिए। आज हम इस वजह से भी परेशान नजर आते हैं कि अगर हम इस हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाएं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बेटा छोटा है, बेटी छोटी है, और इस वजह से हम परेशान हों, हर वक्त हम गम की हालत में रहें कि अगर मैं इस हालत में इस दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उनके खाने पीने का, उनकी जरूरियात को पूरा कौन करेगा। अरे बसीरपुर वालों, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, अगर तू साहिबे तकवा बन गया और रब की जात पर तवक्कुल इख्तियार करने वाला इंसान बन गया, और इस हालत में अगर तू इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो खालिक तुम्हारी औलाद की हिफाजत भी फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी औलाद की हिफाजत भी फरमाएगा। इरशाद फरमाया, बल यख्शल लदीना लौ तराकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन, इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान इस वजह से खौफ ज़दा रहता है, गम की हालत में, परेशानी की हालत में रहता है कि अगर मैं अपने पीछे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ देता हूं तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। रब ने इरशाद फरमाया, फलयत्तकुल्लाह वलयकूलु कौलन सदीदा, इंसान वास्तव में रब की बारगाह में तकवा इख्तियार करने की जरूरत है और हमेशा सीधी बात करने की जरूरत है। अगर तूने इन दो बातों को अपना लिया तो खालिक कायनात तुम्हारी औलाद की हिफाजत भी फरमाएगा। तो ये चंद इनामात, चंद समरात और चंद इनामात वो थे कि जो अल्लाह पाक इंसान को इस दुनिया के अंदर अता फरमाता है, और चंद इनामात वो हैं जो अल्लाह पाक मुत्तकी को आखिरत में अता फरमाएगा। उसमें तेजी से अगर मैं बयान करूं, उसमें पहला फायदा जो मुत्तकी को आखिरत के अंदर होगा वो ये होगा कि खालिक कायनात उस मुत्तकी इंसान का बेहतरीन ठिकाना और अंजाम बनाएगा। फिर उस इंसान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ही उसकी आंखें बंद होंगी उधर खालिक कायनात जन्नत के दरवाजों को खोल देगा। इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, इंसान अगर तुम मुत्तकी बन गया, तिल्का दारुल आखिरतु, ये आखिरत का जो घर है, ठिकाना है, नजअलहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना अलुबन, और इसी तरह फिर फरम फिल अर्दी वला फसादा, इंसान अगर तू जमीन के अंदर अपनी बड़ाई बयान नहीं करेगा, अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा और फसाद अंगेजी नहीं करेगा, तो
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ इंसान वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, तो आखिरत का जो बेहतरीन ठिकाना है और अंजाम है, ऐ मुत्तकी इंसान, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहली चीज को उसका बेहतरीन अंजाम होगा, फिर अल्लाह पाक उसको जहन्नम से निजात भी अता फरमाएगा। और कयामत वाले दिन जब किसी इंसान को कोई साया मुयस्सर नहीं होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, अल्लाह पाक उस इंसान को अपने अर्श इलाही का साया भी नसीब फरमाएगा। और आखिरी फायदा जो आखिरत जन्नत में अता फरमाया जाएगा, खालिक कायनात उस इंसान को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तिलक जन्नतुन अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, जो तकवा इख्तियार करते हैं, खालिक कायनात ने उन्हीं लोगों को जन्नत का वारिस बनाया है। अब हमने ये चंद फवाइद सुने, चांदी नमाज सुने मुत्तकी इंसान को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन अब बढ़िए उस मौजू की तरफ जो हमारा आखिरी पोर्शन है, रमजान और तकवा। अब हम मुत्तकी बन कैसे सकते हैं? ये इनाम तो मिलेंगे उन लोगों को जो कौन होंगे, बोलिए, सब बोलें जरा, जो मुत्तकी होंगे, तकवा इख्तियार करने वाले होंगे। अल्लाह पाक के सारे इनामात दुनिया के भी और आखिरत के भी उन्हीं लोगों को अता फरमाएगा जो मुत्तकी होगा, ये शर्त है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि हम मुत्तकी बन कैसे सकते हैं? तो याद रखें, इंसान नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी इंसान को तकवा अता फरमाती है। इंसान कुर्बानी देगा तो कुर्बानी देने से भी इंसान रब की निगाह में क्या बन जाएगा? मुत्तकी बनेगा। इंसान अदल इंसाफ करेगा, इसी तरह हर नेकी का अमल जो है, काम है, वो इंसान को मुत्तकी बनाता है। लेकिन चूंकि हमारा मौजू है रमजान और तकवा, तो रमजान में रहते हुए अब जहन में सवाल आता है कि हम मुत्तकी कैसे बन सकते हैं रमजान के जरिए। तो रमजान के अंदर चंद मामूलात हैं, हमारे चंद एहतमामात हैं, अगर हम उन पर अमल कर लेते हैं तो हम इस रमजानुल मुबारक के अंदर उन चीजों पर अमल करके और उन ज़राए और असबाब पर अमल करके रब की बारगाह में मुत्तकी बन सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है रोजा। बोलिए जरा, रोजा। इंसान को चाहिए कि रमजान मुबारक के रोजों का एहतमाम करे। लेकिन मुझे शौमी किस्मत, बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आज हम हैं तो कलमा पढ़ने वाले, आज हम हैं तो मुसलमान और कलमा पढ़कर गुलामी मुस्तफा का पटा अपने गले में डालने वाले, लेकिन मुसलमान होकर हम रोजों का ख्याल नहीं रख रहे। रोजा रखना, रोजे के एहतमाम करना, वो तो कुजा, वो तो दूर की बात, हम रोजे का अदब करना भी भूल गए हैं। आपको याद होगा कि वो एक यहूदी था जो मदीना की सरजमीन पर अपने बेटे को थप्पड़ फकत इसलिए मारता है कि मुसलमानों पे रमजान है, वो रोजे की हालत में है और तुम खा रहे हो, पी रहे हो। उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा तो रब्बे कायनात ने उस यहूदी को ईमान का नूर अता फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई। लेकिन आज आप सोसाइटी में जरा घूम कर देख लें, हम तो चूंकि सफर करते रहते हैं तो मैं इन चीजों के इसलिए बयान कर रहा हूं, आप भी सफर करते होंगे, देखते होंगे। सरे आम आज हम मुसलमान खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई किसी चीज को का ख्याल हमें नहीं है। खुदारा हमें सबसे पहले इन रोजों का एहतमाम करने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू रमजानुल मुबारक का फकत एक रोजा तर्क कर दे, एक रोजा छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी के रोजे रखता रहे, रमजान का जो एक रोजा छोड़ा है उसका नेमल बदल नहीं हो सकता, उसका बराबर नहीं हो सकता। और हां, जो खुशू खुदू के साथ ईमान की हालत में, इख्तिसाब की हालत में और तकवा की दौलत हासिल करते हुए रमजान के रोजों का एहतमाम करता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन शाम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इंसान, अगर तू रमजान के रोजे रखेगा तो तुम्हारी गुज़श्ता जिंदगी में जितने गुनाह है खालिक कायनात तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। और जो रोजा रख लेता है उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइमी फरहतान, इंसान तेरे लिए दो खुशियां हैं, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, यफरहुमा, एक उनमें से खुशी क्या है, इज़ा फतरा फरीहा, जब रोजा अफ्तार करता है
उसके सामने हर तरह के मसरूबात होते हैं, हर तरह का फल होता है, खाना होता है। जब सारे दिन की भूख के बाद और प्यास के बाद वो इंसान रोजा अफ्तार करता है तो खालिक कायनात अफ्तारी के वक्त उस इंसान को खुशी अता फरमाता है, उसको फरहत अता फरमाता है। याद रखें, आम दिनों में इंसान को फरहत नहीं होगी, आम दिनों में इंसान को खुशी मुयस्सर नहीं आएगी। आप बेशक अभी नाश्ता कर लें और सारा दिन ना खाएं, फिर अगला दिन भी गुजर जाए, अगली रात को जाकर आप खाना खाएं, लेकिन जब आप खाना खाएंगे तो आपको खुशी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहां पर हम अपनी पसंद से, अपने इंतखाब से खाना छोड़े बैठे हैं। लेकिन जब इंसान सहरी करता है, आज हमने मोहतरम अमानत साहब के घर सहरी भी की जी, सहरी भी इंसान खूब खाता है, खूब पीता है, लेकिन फिर ये चंद घंटे इंसान ने भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है। लेकिन जब इंसान अफ्तारी करता है तो उस वक्त इंसान को खुशी मुयस्सर आती है, इंसान फरहत महसूस करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पर हमने अपनी पसंद से खाना पीना छोड़ा, लेकिन यहां पर खालिक कायनात की रजा हासिल करने के लिए छोड़ा है, खुदा की रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए। जब कोई बंदा सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो वक्त अफ्तार अल्लाह पाक उस इंसान की खुशी अता फरमाता है। और दूसरी खुशी रोजादार को कयामत वाले दिन अता की जाएगी, और वो ऐसी खुशी है कि जिस जैसी खुशी इस पूरी कायनात के अंदर खुशी नहीं है। और वो खुशी क्या है? उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जानते हैं। और वो खुशी क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी खुशी ये है, इज़ा लक़िया रब्बहु बिसौमिही फरिहा। इंसान जब कयामत वाले दिन जन्नत के अंदर रब फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ऐ मलाइका, आज मेरे और इस बंदे के दरमियान जिसने मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, मेरी खातिर प्यास बर्दाश्त की और रोजा रखता रहा, आज मेरे इस बंदे के दरमियान जितने पर्दे हैं उन पर्दों को हटा दिया जाए और इस मेरे रोजादार को मेरा दीदार करवाया जाए। तो जो इंसान रोजा रख लेता है, अल्लाह पाक उसको ये दो खुशियां अता फरमाता है और उसको वो अजर सवाब अता फरमाता है कि जो अनगिनत है। आप इस चीज को यहां पर रखिए। अब पहली चीज तो यह है कि इंसान रोजों का एहतमाम करे। हम रमजान के अंदर रोजों को रखकर मुत्तकी बन सकते हैं। दूसरी चीज क़यामुल लैल, रात का जागना, रात के नवाफिल अदा करना, रात को नमाज तरावी अदा करना। तो नमाज तरावी, रात के नवाफिल, ये भी इंसान को साहिब तकवा बनाते हैं, इंसान को मुत्तकी बनाते हैं। और जो इंसान रात को जागने वाला हो, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, खालिक कायनात उस इंसान को गुनाहों से यूं पाक और साफ कर देगा जिस तरह बच्चा अभी मां के पेट से बाहर आता है तो बिल्कुल पाक और साफ होता है। जब बच्चा पैदा हो तो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है, वो आलमी अरवा से आ रहा होता है, एक नूरानी माहौल से और रूहानी माहौल से इंतकाल करते हुए उस दुनिया में मुंतकिल होता है। जब वो आंख खोलता है तो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होता, किसी किस्म का वहां पर ना तो कोई हसद है, ना झूठ है, ना गीबत है, ना चुगली है, ना वहां पर सूद खाया जाता है। आलमे अरवाह के अंदर तमाम रूहें वो आलमे अरवाह और नूरानी और रूहानी माहौल में जिंदगी बसर कर रही हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल पाक और साफ होता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रात को जागता है और नवाफिल अदा करता है, खालिक कायनात उस इंसान को भी गुनाहों से यूं पाक और साफ कर देता है। दूसरी चीज क़यामुल लैल। तीसरी चीज हाज़रीन मोहतरम, तिलावत कुरान। आप जानते हैं कि वैसे आम दिनों में हम बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत का एहतमाम नहीं करते, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो हम बड़े शौक और ज़ौक़ से कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। और अगर अभी तक किसी का ये मामूल नहीं है वो कुरान की तिलावत करता है, तो आपसे मैं वादा नहीं लेता, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा कोशिश कीजिए कि इस रमजान मुबारक के अंदर कम से कम एक कुरान पाक हम खत्म कर सके। बोलिए जरा, अगर रोजाना की बुनियाद पर हम एक पारा कुरान की तिलावत करेंगे तो 30 दिनों में कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, जब तक हम मुसलमानों ने कुरान के साथ अपने ताल्लुक को वाबस्ता रखा,
अपनी निस्बत को जोड़े रखा, तो रब्बे कायनात ने हमें यह मौका अता फरमाया कि हमने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन जब से हमने कुरान से ताल्लुक को तोड़ा है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कैसे गोया हुए थे कि वो मुअस्सस से जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअस्सस से जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। जब से हमने कुरान को तर्क किया, इसके साथ अपनी निस्बत को तोड़ा है, ताल्लुक को तोड़ा है, आज देख लें मुसलमानों का क्या हाल है। आज इस्लाम अपने देश के अंदर ही परदेसी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, मुसलमानों ने कुरान के साथ अपनी निस्बत को कायम रखा, तो रब्बे कायनात ने उनको ये मौका अता फरमाया, उन्होंने पूरी सल्तनत पर हुकूमत की है, पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो दूसरी चीज क्या है? तिलावत कुरान। फिर आगे बढ़िए, एक और चीज है रमजान के अंदर, वो है सदकात व खैरात। कसरत के साथ अगर इंसान सदकात अदा करेगा, खैरात अदा करेगा, और आजकल जिस तरह महंगाई है, और यकीनन आप लोग जानते होंगे कि कुछ हमारे खानदान में, हमारे भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लादारों में या सिटी के अंदर ऐसे लोग होंगे जो सफेद पोश हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। एक होता है ना, किसी की मांगने की आदत होती है, वो बिला झिझक किसी से सवाल कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, जो किसी के सामने सवाल बोलिए नहीं करते, खामोशी से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। खुदारा अगर हम जानते हैं कि फलां बंदा जरूरतमंद है, तो हमें चाहिए कि जो मांग रहे हैं उनकी बजाय हम उन लोगों की मदद करें जो मांगते नहीं है। खामोशी से कुछ राशन ले ले, कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर दें, आटे का बंदोबस्त कर दें, जिस चीज की जरूरत है उसको खामोशी से उससे जाकर पूछ लीजिए जी। और जो आपसे हो सकता है, जितनी रब ने आपको तौफीक अता फरमाई, जितना आपके पास मालो दौलत है, आपको चाहिए कि हमने उस इंसान की क्या करनी है? मदद करनी है। तो अगर हम मदद करेंगे तो मदद के जरिए भी हम मुत्तकी बन सकते हैं रमजान के अंदर। और आखिरी चीज क्या है? नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद, हम सहरी के वक्त वैसे भी जाग जाते हैं, तो सहरी के वक्त जब जागे, अगर हमारे पास वक्त हो तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि सहरी करने से पहले पहले अगर 2 रकत का वक्त है, 4 का वक्त है, जितना हमारे पास वक्त है, हमने नमाज तहज्जुद को भी रमजान में लाजिमन अदा करना है। हाँ, सहरी कर ले, अगर सहरी के बाद वक्त बच जाता है तो आप उस वक्त भी अदा कर सकते हैं। तो नमाज तहज्जुद वो रब की नमाज है कि जिसको अल्लाह पाक ने बड़ा पसंद फरमाया है। खालिक उस इंसान से बड़ी मोहब्बत फरमाता है कि जो नमाज तहज्जुद को अदा करता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ये अपना मामूल बना लेता है कि वो नमाज तहज्जुद को कभी कज़ा नहीं करता, तो खालिक कायनात उस इंसान को गनी कर देता है, उसको इस्तिगना की दौलत अता फरमाता है। फिर वो इंसान लोगों के दर पर जाकर सवाल नहीं करता, अल्लाह पाक अपनी बारगाह से इतना रिज़्क अता फरमाता है कि उसको मांगने की जरूरत पेश नहीं आती। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, किसी ने क्या खूब लिखा, गालिबन अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपका ही ये शेर है। आप फरमाते हैं कि अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इंसान अगर हम अत्तार के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, मौलाना रूम के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, और अपने जिंदगी को हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह के नक्शे कदम पर डालना चाहते हैं, तो हमें रात को जाकर कयाम करने की जरूरत है। और जब तक इंसान को सहरी के वक्त जाकर रब की इबादत नहीं करता, तब तक इंसान को खालिक कायनात वो दौलत अता नहीं फरमाता, वो माल नहीं अता फरमाता जो तमाम लोगों को अता फरमाता, जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। और आखिरी चीज है एतिकाफ। एतिकाफ के जरिए भी इन्हें मुत्तकी बनता है। अब एतिकाफ के जरिए मुत्तकी इसलिए बनता है कि एतिकाफ करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। तो जो इंसान इन नबियों की सुन्नत पर अमल करते हुए एतिकाफ करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा फकत एक दिन का एतिकाफ करे तो खालिक कायनात उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोल देता है।
3 खंदकों को फकत एक दिन के इत्काफ के बदले खोद दिया जाता है, और एक खंदक उसकी लंबाई कितनी है, जितनी जमीन से लेकर आसमान तक है। इतनी ज्यादा फजीलत है कि जो बंदा इत्काफ करता है, खलवत में बैठता है। हम सारा साल जलवत में होते हैं बीवी बच्चों के साथ, इसी तरह हम अपने दोस्त अहबाब को, कारोबार को, बिजनेस को टाइम देते हैं। अगर कोई इंसान इस 10 दिनों में इत्काफ बैठे, रब को राजी करे, अगर साल में कोई गुनाह कर चुका है, गलती नादानी कर बैठा है, रब की बारगाह में पलट कर अगर वो इंसान तौबा कर लेता है, गुनाहों को मुआफी मांगता है, तो खालिक कायनात उसके गुनाहों को माफ भी फरमा देता है और इस इंसान की तौबा को भी अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाता है। तो एतिकाफ मिनहाजुल कुरान के अंडर भी लाहौर के अंदर, टाउनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा अजीम शान एतिकाफ का एहतमाम किया जाता है। अगर आप में से कोई इंसान वहां पर जाना चाहे, जहां पर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदद अली वो रोजाना की बुनियाद पर अपना दर्स देते हैं, लेक्चर देते हैं, खिताबात होते हैं। आपके साहबजादगान डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब और डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब आप भी रोजाना की बुनियाद पर खिताबात करते हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए भी अलग पर्दे का एहतमाम किया जाता है और उनके लिए भी एहतमाम किया जाता है एतिकाफ का। अगर कोई इंसान बैठना चाहता है तो हमारे जो मिनहाजुल कुरान के साथी हैं, मोहतरम अमानत साहब हैं, इसी तरह मोहतरम मुदस्सर हनीफ साहब है, जुमला हमारे जो कायदीन बैठे हैं, इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनको आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। अब हाज़रीन मोहतरम, हम अपने मौजू को बिल्कुल आखिरी चंद जुमलों पर ला रहे हैं। ये चंद चीजें मैंने आपके गोश गुजार की हैं। अगर कोई इंसान, अगर कोई बंदा इन बातों पर अमल कर लेता है, इन जराए पर अमल कर लेता है और रमजान का अहसन तरीके से एहतमाम करता है, तो खालिक कायनात उस इंसान को तकवा की दौलत अता फरमाता है, उस इंसान को मुत्तकी बना दिया जाता है। लेकिन ये अमाल वो हैं जिनका जाहिर के साथ ताल्लुक है। ये सारे अमाल जाहिर के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक अमल ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक जाहिर के साथ नहीं है बल्कि बातन के साथ है, जो बातन के साथ ताल्लुक रखता है। अगर इंसान ये सारे जाहिर अमाल बजा लाए, वो रोजा भी रखे, वो इंसान क़यामुल लैल भी करे, वो तहज्जुद भी अदा करे, सदकात भी अदा करे, एतिकाफ भी अदा करे, लेकिन अगर उसके दिल के अंदर एक बातनी अमल नहीं है, तो ये जितने इंसान ने अमल किए हैं वो रब की निगाह में कोई बुकत नहीं रखते, अल्लाह की निगाह में कोई बुकत नहीं रखते। और वो अमल क्या है? ऐ इंसान, अगर तू चाहता है कि रमजान का जो तूने एहतमाम किया वो रब की बारगाह में कबूल हो जाए, तो एक ऐसा अमल है जो बातनी अमल है और तकवा की दौलत अता करने वाला अमल है। उस चीज का नाम है अदब मुस्तफा। आका अलैहिस्सलाम का अदब, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का हया, आका से मोहब्बत, आका से इश्क। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना यगुद्दूना सवातहुम इंदा रसूलिल्लाह। ऐ इंसान, अगर तू अपनी आवाज को आका की आवाज से पस्त रखेगा तो उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, उलाइकल लदीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। तो इंसान, तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक तकवा के लिए मुंतखब फरमा लेगा, तकवा के लिए चुन लेगा। जो इंसान ज़ाहरी अमल करता है, ज़ाहरी अमल करने की वजह से इंसान को तकवा अता किया जाता है, लेकिन जो इंसान ये बातनी अमल करता है, अल्लाह पाक तकवा अता नहीं फरमाता, बल्कि उसके दिल को खालिक कायनात तकवा के लिए चुन लेता है, तकवा के लिए मुंतखब कर लेता है। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है और यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदद अली पूरी दुनिया के अंदर लेकर घूम रहे हैं कि इंसान उम्मत मोहम्मदिया, इस उम्मती का ताल्लुक आज ताजदारे कायनात से टूटता जा रहा है। ये उम्मती अपने नबी से दूर होता जा रहा है। इस उम्मती को दोबारा से पलट कर आका की जात के साथ ताल्लुक को जोड़ने की जरूरत है, अपनी निस्बत को कायम करने की जरूरत है। हाँ, अगर हमारी निस्बत कायम हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदद अली आपका बड़ा खूबसूरत जुमला है। आप फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर तेरा ताल्लुक आका की जात के साथ जुड़ गया तो जब तुम कब्र में पहुंचोगे और कब्र में पहुंचोगे, मुनकर नकीर तुमसे सवाल करेंगे
कि इंसान बता उस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। इंसान अगर तेरा ताल्लुक मजबूत हुआ, पुख्ता हुआ, तो तेरे जवाब देने से पहले आका की जात खुद आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर मुनकर नकीर का हाथ थामेगी और फरमाएंगे, ऐ मुनकर नकीर, मेरे इस गुलाम से ना पूछो कि मैं कौन हूं, अरे मुझसे पूछो कि मेरा ये गुलाम कौन है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम दोबारा से पलटें, आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ मोहब्बत का इजहार करें, इसका इजहार करें। ये अमाल, ये नमाजें, रोजे, ये हज, ज़कात अगर कबूल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी बुनियाद की तरफ बढ़ने की जरूरत है, इसकी असास की तरफ बढ़ने की जरूरत है। दीन के दो हिस्से हैं, एक दीन का जिस्म है और एक दीन की रूह है। दीन का जिस्म नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये जितने अमाल हैं ये दीन का जिस्म है, इस्लाम का जिस्म है। लेकिन दीन की एक रूह है और उसका नाम मोहब्बत मुस्तफा है, अदब मुस्तफा है, इज्जत और तकरीम मुस्तफा है। अगर कोई इंसान ये जाहिरन अमाल तो करता रहा, नमाजें पढ़ के अपने माथे पे मेहराब बना लिया, अपने घुटने घसा लिए और रोजे रख कर हड्डियां निकल आई, हर साल बकायदा ज़कात भी देता हो, हज भी अदा करता हो, लेकिन अगर उसके दिल के अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल किसी काम के नहीं है। अल्लाह पाक इनको कबूल नहीं फरमाएगा। वो फरमाएगा क्या बंदे, तुमने एक असूल बनाया है कि तुम्हारा जिस्म है, जिस्म के अंदर तुम्हारी रूह है। जब रूह परवाज कर जाए तो जिस्म को जाकर कब्रिस्तान में दफन कर देते हो। इसी तरह मैंने दीन का जिस्म और रूह बनाई है। अगर दीन का जिस्म लेकर मेरी बारगाह में आ गए और इसके अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की रूह ना हुई तो ऐ बंदे, मैं भी तुम्हारे जिस्म को उस कब्रिस्तान में फेंक दूंगा जो मैंने जहन्नुम की सूरत में बना रखा है। तुम्हारा कोई अमल मेरी बारगाह में कबूल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसान मोहब्बत में खालिस हुआ, आका अलैहिस्सलाम का अदब करने वाला हुआ, हुजूर से इश्क करने वाला हुआ और अमाल में थोड़ा कमजोर हुआ तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कयामत वाले दिन इंसान उसी जात और उसी हस्ती के साथ होगा जिससे वो इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करता है। इस दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करता है, कयामत वाले दिन वो इंसान उसी की सोहबत में होगा, उसी की मैयत में होगा। और आज हमें हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार अपनी दोस्तियां भी, अपनी निस्बतें भी खालिश करने की जरूरत है। उनके साथ अपना ताल्लुक रखें जो आपको या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ले जाएं या ज़ात मुस्तफ़ा की तरफ ले जाएं। यानी दीन के साथ ताल्लुक रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, दीन का हया करने वाला और अमल करने वाला, उस इंसान से अपनी निस्बतों को कायम करें। ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, एक दिन आना आए। रोज हम देखते हैं अपने कंधों पर जनाजे भी उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। रोजाना हमारे रिश्तेदारों में, मोहल्लादारों में, सिटी के अंदर आप एलानात समात करते होंगे कि फलां इंतकाल कर चुके, फलां इंतकाल कर चुके। हमारे खानदान में बहुत सारे लोग इस दुनिया फाने से रुखसत हो चुके जी। लेकिन खुदारा हमें उसकी तरफ पलटने की जरूरत है, अपनी निस्बतों को पाकीज़ा करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, तो हमें आका अलैहिस्सलाम से दिन दुगनी और रात चुगनी मोहब्बत करने की जरूरत है। आका से इश्क करें, आका अलैहिस्सलाम का अदब करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम करें। अगर हम इन बातों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हाज़रीन मोहतरम खालिक कायनात हमें तकवा की दौलत अता फरमाएगा। और जो फिर इंसान मुत्तकी बन जाता है, मैंने आपके गोश गुजार किया, खालिक कायनात उस इंसान को फिर दुनिया के अंदर भी इनामात अता फरमाता है, समरात अता फरमाता है और आखिरत में भी खालिक कायनात उस इंसान को इनामात और फवाइद अता फरमाएगा। इसी पर इक्तिफा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तजा है बारी ताला, हमने जो कुछ सुनाया उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। मैं बारे दीगर इस अजीमुशान दुरूस इरफानुल कुरान के इनेकाद पर तहरीक मिनहाजुल कुरान बसीरपुर के जुमला कायदीन कारकुनान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इन दुरूस का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल